हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल के केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम देखेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। ठीक है, पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोपेन। ठीक है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन कैसा होता है? CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहां पर हम कंफर्मेशनल एनालिसिस हम न्यूमन फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानेंगे और इस कार्बन को सेकंड कार्बन मानेंगे। ठीक है, तो हम इसका न्यूमन फॉर्म कैसे बनाएंगे? ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन में 3 वैलेंसी है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, सेकंड कार्बन में क्या है? 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहां पर हम रखेंगे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा में मिथाइल CH3। ठीक है, ये हो गया इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म प्रोपेन की। अब हम इसे ऑल पॉसिबल रोटेशन अराउंड 360 डिग्री, जैसे हमने इथेन के केस में किया था, सेम इसमें भी उसी तरह से करना है। ठीक है, C2 को फिक्स रखना है, C1 को फिक्स रखना है और C2 को रोटेट करना है अराउंड 60 डिग्री। 60 डिग्री रोटेशन में क्या होता है? 120 डिग्री ये पूरा रोटेट करके यहाँ आ जाता है, तो 60 डिग्री में ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और ये मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 120 डिग्री से बिल्कुल हाफ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन तो जैसा था वैसा ही एज इट इज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर CH3। ठीक है, फिर से इसे हम रोटेट करेंगे, C2 रोटेट 60 डिग्री, फिर से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर और ये मिथाइल यहाँ पर। ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन में फर्स्ट कार्बन जैसा था वैसा ही हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन में ये वाला हाइड्रोजन फिर से यहाँ पर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर और ये वाला मिथाइल ग्रुप आ गया यहाँ पर CH3। ठीक है, फिर से इसे रोटेट करेंगे, C2 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट कार्बन जैसा था वैसा ही, क्योंकि फर्स्ट कार्बन को हम रोटेट नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन जैसा था वैसा ही रहेगा। सेकंड कार्बन को हम रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री हो गई। यहाँ पर फिर से हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे C2 को। ठीक है, फर्स्ट कार्बन जैसा था वैसा ही, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। C2 को रोटेट करेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये कितना डिग्री हो गया? ये 120 तो ये 240 डिग्री। इसका मतलब हमें फिर से रोटेट करना है C2 60 डिग्री पर। यहां पर फर्स्ट कार्बन जैसा था वैसा ही, फर्स्ट कार्बन को हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम सेकंड कार्बन को रोटेट कर रहे हैं तो सेकंड कार्बन के एटम्स को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा अभी यहाँ पर, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, मिथाइल यहाँ पर और ये हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है,
फिर से रोटेट करेंगे हम इसे C2 60 डिग्री। जब तक रोटेशन 360 तक पूरी ना हो जाए हमें रोटेशन करते रहना है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन जैसा था वैसा ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सेकेंड कार्बन में इस बार ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये 240, ये 360, ठीक है। तो यहां पर स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड। मतलब प्रोपेन के कन्फर्मेशनल एनालिसिस करने पर अराउंड ऑल पॉसिबल रोटेशन अराउंड 360 डिग्री करने पर हमें दो तरह की मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हुई, एक इक्लिप्स्ड टाइप और एक स्टैगर्ड टाइप, ठीक है। इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड टाइप की मॉलिक्यूल हमें जेनरेट हुई, ठीक है। ये है इक्लिप्स्ड और ये है स्टैगर्ड। यहाँ पे भी इक्लिप्स्ड, यहाँ पे भी स्टैगर्ड, यहाँ पे इक्लिप्स्ड, यहाँ पे स्टैगर्ड, यहाँ पे इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो दो तरह की मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिली इसमें, ये दो टाइप्स की मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिली, ठीक है। ये क्या है? इक्लिप्स्ड। ये क्या है? स्टैगर्ड। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 है, मतलब ये दोनों बॉन्ड पैरेलल हैं, ठीक है। दो कार्बन सेंटर में दो पैरेलल बॉन्ड, एक में CH3 और एक में हाइड्रोजन, ठीक है। हमने इथेन के केस में क्या देखा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टॉर्सनल स्ट्रेन जनरेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये जो CH3 है ये क्या है? बल्की ग्रुप है, ठीक है। ये बल्की ग्रुप है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन। मिथाइल ग्रुप की बल्कीनेस की वजह से यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट होगा क्योंकि यहां पर बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट होगा, जनरेट होगा, तो यहां पर ये इसकी अपनी एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से यहाँ पर ये अपनी एनर्जी को बढ़ा देगा और एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। इस यहाँ पर हमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेन देखने को मिल रही है, ये बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेरिक स्ट्रेन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नो स्टेरिक स्ट्रेन, नो स्टेरिक स्ट्रेन। सो स्टेबल, लेस एनर्जी। जहां कहीं भी स्ट्रेन आ जाती है वहां पे एनर्जी बढ़ने लगती है, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन एनर्जी हाई ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है। सो अनस्टेबिलिटी अकर। जहां कहीं भी स्ट्रेन आने लगती है एनर्जी बढ़ने लगती है, और एनर्जी बढ़ने लगती है तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपेन की क्या है, एक्लिप्स्ड फॉर्म लेस स्टेबल है, स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। लेकिन एनर्जी की बात करें तो एक्लिप्स्ड की ज्यादा एनर्जी है और स्टैगर्ड की कम एनर्जी है, ठीक है। ये दोनों के एनर्जी कितनी होती है, 12 किलो जूल पर मोल। ये दोनों हाइड्रोजन की एनर्जी लगभग 12 किलो जूल पर मोल से होती है, ठीक है। सेम यहां पर भी 12 किलो जूल पर मोल। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं
स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा है, इक्लिप्स्ड की कम है। ठीक है, लेकिन बात करें एनर्जी की, एनर्जी किसकी ज्यादा है, इक्लिप्स्ड की ज्यादा है, स्टैगर्ड की कम है। ठीक है, इथेन के जैसा ही सेम केस इसका भी है। ड्यू टू वहां पर क्या था, टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से कम स्टेबल हो रहा था और एनर्जी ज्यादा बढ़ रही थी। यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ रही है और ये लेस स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब हम इथेन और प्रोपेन में कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये है इथेन की इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये है प्रोपेन की इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब हम इन दोनों में अगर कंपेयर करें, ठीक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी की, तो देखते हैं यहाँ पर टोटल इसकी एनर्जी होती है 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, टोटल कितनी होती है, 12 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 4 और इसकी हो जाएगी 4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हम क्या देख रहे थे, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे थे, स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। ठीक है, यहां पर अगर हम एनर्जी देखें, इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, टोटल कितनी है, यहां पर टोटल 12 किलो जूल पर मोल है, लेकिन यहां पर टोटल कितना है एनर्जी, कितने एनर्जी से यहां पर स्ट्रेन बढ़ा रही है, टोटल 14 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पर 4, यहां पर 4, तो यहां पर मिथाइल और हाइड्रोजन की एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 + 4 + HCH3 इज इक्वल टू 14, 8 + HCH3 इज इक्वल टू 14, H और CH3 की 14 - 8 कितनी हो जाएगी यहां पर, 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पर H और CH3 की एनर्जी हो जाएगी 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पर एनर्जी ज्यादा लग रही है, मतलब ये लेस स्टेबल होगा। यहां पर एनर्जी, यहां पर क्या हो रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों लग रहा है। ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन प्लस टॉर्सनल स्ट्रेन, तो ये जनरेट्स मोर एनर्जी, ये ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रही है, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ टॉर्सनल स्ट्रेन था, यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन तो था ही, प्लस स्टेरिक स्ट्रेन के वजह से दोनों यहाँ पर एनर्जी इसको बढ़ा रहे हैं, दोनों स्ट्रेन इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल हो रहा है, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल हो रहा है। ठीक है, लेस एनर्जी, मोर स्टेबल। तो अगर हम इथेन और प्रोपेन की इक्लिप्स्ड फॉर्म की कंपैरिजन करें तो स्टेबिलिटी में क्या आ जाती है, इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन। ठीक है, इथेन इक्लिप्स्ड किसकी, इथेन की, वो ज्यादा स्टेबल होगी इक्लिप्स्ड प्रोपेन से। ठीक है, इक्लिप्स्ड प्रोपेन से इथेन ज्यादा स्टेबल होता है, प्रोपेन लेस स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी की बात करें
प्रोपेन की एनर्जी ज्यादा है और इथेन की एनर्जी कम है। ठीक है, तो ये था इथेन और प्रोपेन में कंपैरिजन हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी पर। और हमने आज के वीडियो में क्या देखा कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। ठीक है, ऑल डिटेल हमने सारा कुछ जान लिया, कैसे प्रोपेन को हमने न्यूमन फॉर्म में कन्फर्मेशनल एनालिसिस कराया, तो उसकी ऑल पॉसिबल रोटेशन अराउंड 360 डिग्री कराई। तो उसमें हमने क्या देखा, दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए, ऑब्टेन हुए। ठीक है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, हम सिर्फ प्रोपेन की बात करें, अगर हम सिर्फ प्रोपेन की बात करें तो स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल था और एक्लिप्स्ड वाला लेस स्टेबल था, क्योंकि वहां पर स्टेरिक स्ट्रेन जनरेट हो रही थी और वो एनर्जी को बढ़ा रही थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इथेन और प्रोपेन में, तो हमें इथेन की जो एक्लिप्स्ड है वो ज्यादा स्टेबल है और वो लेस एनर्जी है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर प्रोपेन की बात करें तो CH3 बल्कियर ग्रुप है, तो वहां पर स्टेरिक स्ट्रेन जनरेट कर रही है। ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन जनरेट कर रही है तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो वहां पर था ही, लेकिन प्लस क्या हो गया वहां पर, स्टेरिक स्ट्रेन, ड्यू टू उसकी वजह से एनर्जी को वो ज्यादा बढ़ा रही है, और एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है तो मॉलिक्यूल जो है वो उतना ही लेस स्टेबल होता जा रहा है। तो कंपेयर करते हैं हम स्टेबिलिटी की, तो इथेन की जो है वो ज्यादा स्टेबल है, प्रोपेन की लेस स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो प्रोपेन की ज्यादा एनर्जी है और इथेन की लेस एनर्जी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।